अगर आप एस्टेट परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक विज्ञप्ति जारी किया गया है जो 2018/2025 है। विज्ञप्ति के माध्यम से ये बताया गया है कि ये परीक्षा यानी एस्टेट पेपर 1 अथवा एस्टेट पेपर 2 में कौन बैठ सकता है और कौन नहीं, और इसकी संरचना क्या होगा और पेपर कब से होगा और इसके एस्टेट के फॉर्म कब भराया जाएगा। तो पहले मैं बता दूं कि एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 दोनों होने जा रहा है। तो बात होती है कि सर पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? तो पेपर 1 जो है वो माध्यमिक के लिए है। माध्यमिक बोले तो 9th और 10th, अगर 9th और 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और प्लस में आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड की डिग्री होना चाहिए, तब आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि इसकी जो संरचना है वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न वो किस प्रकार है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस प्रकार है कि ये जो संरचना है ये एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्जाम है। इसमें जो होगा वो जो एग्जाम का पेपर होगा वो बहुविकल्पीय होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसे कहते हैं एमसीक्यू, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट चूज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, जिसमें कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या कि पेपर 1 और पेपर 2 दो होने वाला है, और मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 किस लिए है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो है ये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए यानी कि माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने के लिए है, और जो पेपर 2 है वो उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि 11th-12th के लिए है। ठीक? तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर किस-किस विषय में ये एस्टेट पेपर 1 होने जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला ये जो है पेपर 1 का है। पेपर 1 में देखिए क्या है कि माध्यमिक के लिए 9th-10th के लिए है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका हिंदी देखिए सभी विषय का होने वाला है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत और भी बहुत सारे इसके सामने में कोड है। तो अब यहाँ पे बात रहती है कि सर ये 9th-10th यानी कि पेपर 1 कौन भर सकता है और इसके लिए क्या शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको 9th-10th के टीचर के लिए यानी कि एस्टेट पेपर 1 के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन यानी कि आपको जो है बैचलर डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्लस में 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तभी आप पेपर 1 का आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा कोई भी जैसे आरक्षण कैटेगरी में है और 50% से अगर मार्क्स कम भी है तो वो भी इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। ठीक है? तो जैसे उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सब के लिए यहाँ पर विषय है और इसके सामने कोड दिया हुआ है। सभी के लिए वही है कि ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, और इसके अलावा आपको बीएड डिग्री होना चाहिए। साथ में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और यहाँ पे देखिए क्या है, बीएड होना चाहिए। ठीक? और जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे बांग्ला के लिए तो बांग्ला में होना चाहिए, अगर आप भोजपुरी है तो भोजपुरी में होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा देखिए क्या है कि आपको इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। उसके बारे में यहाँ बताया गया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा समिति जो परिषद है से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से वे निर्दिष्ट विषय में समूह में बीए बीएड, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है पहले बीए और बीएड अलग होता था, लेकिन अभी बीए बीएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो रहा है। अगर वो भी किसी ने किया है तो आप यहाँ पे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, या फिर बीएससी बीएड 4 वर्षीय बोले तो ये होता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स वो होता है जैसे कि 3 साल में पहले ग्रेजुएशन होता था और 2 साल में जो बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर एजुकेशन डिग्री यानी कि बीएड है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। परंतु 1 साल घटा करके बीए और बीएड एक ही साथ में कराया जाता है, जिसे कहते हैं बीए बीएड। तो बीए बीएड भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक? चलिए, और इसके अलावा यहाँ पे सारे डिटेल दिया गया है कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। ये 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव ये सारे इसमें दिया है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा संगीत विषय में, संगीत में भी वही है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना ही चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किसी भी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर ये सारे आपके पास जो है शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि बीएड होना चाहिए। नृत्य में भी वही है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, और यहाँ पे सभी में जो है कुछ छूट भी दिया गया है, किसमें, आरक्षण कैटेगरी में। ठीक है? अब यहाँ देखिए विषय समूह, यानी कि विषय समूह में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो विषय समूह की बात करें तो यहाँ पे विषय पेपर 2 में है कि अगर गणित का कोई टीचर बनना चाहता है तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ, यानी कि अगर आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं तो
किसमें? 9th-10th में। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर गणित के साथ भौतिकी यानी कि फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन साइंस, विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पठित होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या-क्या? क्या आपने तो कंपल्सरी है गणित होना ही चाहिए। गणित के साथ-साथ आपके या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन साइंस, विज्ञान या सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगला अगर आप विज्ञान का बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, ठीक है? यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में से पठित अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत, ठीक है, विषयों का बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है? उसी प्रकार अगर आपको सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है, ठीक है? एसएसटी का टीचर बनना है, कौन-सा? 9th-10th का। तो इसके लिए आपको क्या है? स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, क्या है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। यानी कि इनमें से कौन-कौन सा? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। इनमें से चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन पर जो है वो उत्तीर्ण हो, यानी कि पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि इतिहास और भूगोल में से एक विषय आपको कंपल्सरी है कि आपने पढ़ा ही हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के विषय के समकक्ष माना जाएगा। अगर प्राचीन इतिहास किसी ने पढ़ा है तो वो इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक? चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा के अगर भाषा का टीचर बनना चाहते हैं, भाषा बोले तो जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? अब हम पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक? पेपर 2 जैसे अभी पहले ही जाना कि पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए है, जो कि 11th-12th क्लास के लिए है। तो 11th-12th के क्लास के लिए भी टीचर्स कौन-कौन, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, ये सब पेपर में स्टेट पेपर 2 हो रहा है। इसके विषय कोड यहाँ पर सामने में प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें के लिए क्या है कि इसमें भी वही है, विनिर्दिष्ट इस विषय में, जिस विषय में आप ये स्टेट पेपर 2 देना चाहते हैं, इसमें 50% अंकों के साथ आपको क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि पास वर्ड अपेयरिंग यहाँ नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय पात्रता अध्यापक शिक्षा परिषद से प्राप्त से आपको बीएड होना चाहिए। यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में स्टेट पेपर 2 देना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 स्टेट दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ रिलैक्सेशंस भी दिया गया है कि 50% यहाँ के विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ सहित विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि या इसके समतुल्य, यानी कि इसके इक्विवेलेंट तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से क्या होना चाहिए? बीए बीएड। जैसे अभी हमने देखा कि बीए बीएड जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 ईयर का। बीए और बीएड एक ही साथ उसमें हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को 5 वर्ष जो है बीए और बीएड, अगर आप पहले बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बाद में आपने बीएड किया, तो 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल बीएड में, 3 2 5 साल लगता है। और अगर आप एक ही साथ कर लेते हैं तो इंटीग्रेटेड 4 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक? चलिए, इसमें इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि एक और है कि न्यूनतम 55% यानी कि न्यूनतम 55% अंकों के अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीए बीएड एमएड होना चाहिए। ठीक है? तो भी आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए भर सकते हैं। ये सारे 24 यानी कि 25 सब्जेक्ट हैं आपके पास पेपर 2 के लिए। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, ये सारे। ठीक है? अब इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इसके नीचे में सारे दिया गया है। वाणिज्य, यहाँ पे देखिए वाणिज्य के लिए है, यानी कि कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स में क्या है कि वाणिज्य विषय में, यानी कि कॉमर्स विषय में 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन विषय में से स्नातकोत्तर होना चाहिए। अगर उसमें आप कॉमर्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन है वाणिज्य से, तो अगर आप कॉमर्स से दे सकते हैं, आप इसमें 3 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। जैसे कि आप एक ईपीएस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है? बिजनेस स्टडीज़ और ये है अकाउंटेंसी, इन तीनों में से कोई। ठीक? चलिए, अब यहाँ पे सारे यही है 50% और ये सारे दिया गया है। कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ दिया है कि आपके कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है? कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देखिए जो दिया है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए जो पहला है वो है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि DOECC और या स्तर से ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा सारा है यहाँ पे। ठीक है? या बीई या फिर बीटेक की उपाधि होना चाहिए। बीटेक वाले वर्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि होना चाहिए, एमसीए। ठीक है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, ठीक है, या फिर बीसीए या फिर संपाक किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है? इसके बारे में ये है क्या है, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातक उपाधि है, तो भी वो भी बढ़ सकता है। ठीक? तो ये यहाँ पे सारे दिया गया। कृषि का है, संगीत का है।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ विषय समूह दिया गया है, इसको देख लेते हैं। विषय समूह में देखिए क्या है कि फिजिक्स का अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स में देखिए क्या है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तब वो फिजिक्स का टीचर बन सकता है। केमिस्ट्री का अगर बनना चाहता है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बनना चाहता है तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए। कॉमर्स का अगर कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर वो स्टडी देना चाहता है तो उसके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। और होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर देखिए मास्टर डिग्री उनके पास है तो वो तो कॉमर्स के लिए एलिजिबल है, परंतु अगर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम, अगर एमकॉम डिग्री उन्होंने एमकॉम डिग्री होल्डर है परंतु वो अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। बॉटनी या जूलॉजी के लिए क्या है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, ठीक है, बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। और इसके लिए क्या है कि बॉटनी और जूलॉजी में ये ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ये होने पर आप इस सब्जेक्ट में एस्टेट का पेपर 2 दे सकते हैं। दूसरा, मैथ के लिए क्या है कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों ही मैथ के पेपर 2 एस्टेट दे सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2 में है। अब ये देख लेते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का होने वाला है। जो है एग्जाम का पैटर्न है वो इस प्रकार होगा। देखिए क्या है कि 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होगा, ठीक है। इसमें जो है 100 माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय से होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं उस विषय से आपको 100 मार्क्स होगा उसी सब्जेक्ट से। और 50 अंक अलग से होंगे जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। कुल मिला के 150 का एग्जाम होगा, ठीक। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता कला, यानी कि शिक्षण कला आपका जो आप बीएड में पढ़े हैं शिक्षण से संबंधित वो प्लस में अन्य दक्षता जैसे कि जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उनमें से कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चन होंगे। और आपके जिस सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम में पेपर 2 देना चाहते हैं उससे 100 कुल मिला के 150 प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इसकी अर्हता क्या है, यानी कौन इसे भर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं, ठीक है। कौन इसको पेपर 2 दे सकता है। यहाँ पे देखिए क्या आवेदन भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, इसमें कोई भी किसी भी राज्य का है वो यहाँ पे स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 दे सकता है बिहार में, ठीक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए यहाँ पे सारे पूरा डिटेल दिया गया है, जो नियमावली है, ठीक है। इसमें माध्यमिक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 होगा। इसमें जो है SC ST OBC के लिए कुछ रिलैक्सेशंस है, किसमें योग्यता न्यूनतम निर्धारित अंक में 25% की छूट दी जाती है, ठीक है। छूट जो दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को ही दिया जाएगा, किसी अदर स्टेट को छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, एज कितना होना चाहिए। अनारक्षित यानी कि जनरल पुरुष के लिए कम से जो दिनांक 1/8/2025 को अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम 37 वर्ष के बाद आप स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अनारक्षित यानी कि अनारक्षित महिला के लिए 40 है, यानी कि जनरल के लिए 40 है और जनरल महिला पुरुष के लिए 37 है। पिछड़ा के लिए यहाँ पे 40 दे रखा है और अति पिछड़ा के लिए 40 है। और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष या महिला दोनों के लिए 42 है। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए दोनों ही 42 है। ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी से अगर आप पार कर गए हैं तो आप स्टेट पेपर 2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ है जो छूट भी दी जाती है। आप किसे छूट दिया जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट जाती है। बाकी और भी कई सारे जो हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की छूट दी जाती है और भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए पासिंग उत्तीर्ण है, कितना प्रतिशत आप अंक लाएंगे तो पास होंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। समान के लिए जो समान है जनरल कैटेगरी है वो 50% अंक आपको लाना ही पड़ेगा, यानी कि 150 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो उसमें से 75 नंबर आपको आना पड़ेगा, तभी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। अगर आप पिछड़ा हैं तो पिछड़ा के लिए 45.5 अंक लाना पड़ेगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 अंक लाना है। महिला के लिए है कि 40% आप अंक ले आएंगे तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। 40% बोले तो 150 में अगर आप 40% निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डबल 15 चौके 60, यानी कि 100 नंबर में से अगर 150 में से 60 नंबर आप लाते हैं तो महिला क्या है वो यहाँ पे पास हो जाते हैं, ठीक है, स्टेट में। इसके अलावा यहाँ पे परंतु बिहार राज्य के वासी निवासी अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ होते दावा नहीं करेंगे। क्या कह रहे कि परंतु और बिहार राज्य के बाहर के निवासी, अगर कोई बिहार के बाहर से हैं, अगर वो आरक्षण का दावा करता है तो आरक्षण उसे नहीं दिया जाएगा। जो बिहार के निवासी हैं उसी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात रहती है कि सर फीस कितना लगेगा, तो यहाँ पे देखिए समान हो, यानी कि जनरल हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी EWS हो या पिछड़ा वर्ग हो या OBC हो या फिर EBC हो, उन सभी के लिए है पेपर 1 अथवा पेपर 2 दोनों में से अगर एक पेपर आपको देना है तो 960 रुपये देना पड़ेगा। और आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों ही देना है तो 1440 रुपये देना पड़ेगा। ये किसके लिए है,
ये पेपर 1 और ये पेपर 2 के लिए। अगर ये अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या फिर दिव्यांग है तो पेपर 1 के लिए यानी पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक देना है तो 760 रुपये, और अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देना है तो 1140 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि सर बिहार सरकार ने तो ये बोला गया है कि पेपर में 100 ही रुपये, किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगेगा। तो ये क्या है कि एलिजिबिलिटी पात्रता टेस्ट है, इसलिए यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं इतना पेपर ले रहा है। लेकिन जो कोई एग्जाम फॉर्म होते हैं, जनी वैकेंसीज फॉर्म होते हैं, जैसे बीपीएससी का फॉर्म आएगा तो उसके लिए 100 रुपीज़ ही लिया जाएगा। ठीक है। बाकी ये नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये फॉर्म है वो कब से भराया जाएगा, तो दिनांक 11 तारीख से। यहाँ पे देखिए क्या है कि 11 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 11 से लेकर के दिनांक 19 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो फॉर्म है सिर्फ 9-10 दिन तक फॉर्म भरने के लिए दिया गया है और आप यहाँ से जा करके स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से फॉर्म भरने के लिए आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे यहाँ पे दिया गया है क्या क्या आपको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है। मैं आपको जो है नेक्स्ट डे आपको वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देंगे क्या क्या कैसे भरना है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो देख लीजिए। एक 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। एक इंटर का प्रमाण पत्र लगेगा यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th का भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, और स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र। बीएड का भी प्रमाण पत्र लगेगा और अंक पत्र लगेगा, और अन्य शिक्षकता कोई योग्यता है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आज है, ये पूरा हमने आज देखा इसका जो है किस तरह से आप स्टेट का पेपर भर सकते हैं, कौन कौन से भर सकते हैं, कितना एज कैटेगरिया है, 8 क्राइटेरिया है, और ये सारे व्यक्ति के विज्ञप्ति के माध्यम से आज हमने देखा। अगर आप इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में